हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गन्ने की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि गन्ने की खेती आप कर रहे हैं तो खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करना है। खेत की तैयारी के साथ साथ उन्नतशील किस्मों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिनका उत्पादन अधिक नहीं सर्वाधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी का जिक्र करने वाले हैं। 1 एकड़ पर कितना उत्पादन आप निकाल सकते हैं, और आपको हम ऐसी मेथड, ऐसी विधि बताएंगे कि जो आप वही परंपरागत तरीके से गन्ने की खेती कर रहे थे तो उससे थोड़ा सा हटके, परंपरागत तरीके से हटके थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से गन्ने की खेती आप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से लागत, उत्पादन, मुनाफा और साथ ही जो कीट आते हैं, बीमारी आती हैं, तो उनका निवारण आप इस वीडियो को देखकर आसानी से उपचारित कर सकते हैं। और साथ ही हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि गन्ने को लंबा, वजनदार और मिठास को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय यानी टाइमिंग। तो जो गन्ने की खेती है आप 2 सीज़न कर सकते हैं। एक तो आप जायद के सीज़न पर कर सकते हैं, जनवरी से लेके अप्रैल के महीने पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, गन्ने की बुआई कर सकते हैं, गन्ने को लगा सकते हैं। इसके अलावा गन्ने को आप रबी सीज़न पर भी लगा सकते हैं। रबी सीज़न के लिए जो अच्छा टाइम है सितंबर से लेकर अक्टूबर के मध्य आप गन्ने की खेती कर सकते हैं। यह जो हमने टाइमिंग बताया है 2 सीज़न पर आप गन्ने की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपयुक्त भूमि। तो गन्ने की खेती यदि आप कर रहे हैं तो किसानों के मन में एक जिज्ञासा उठती है कि गन्ने की खेती हम तो करना तो चाहते हैं, लेकिन उपयुक्त और सूटेबल सॉइल भूमि कैसी होनी चाहिए। तो गन्ने की खेती काली मिट्टी, काली दोमट, इसके अलावा पीली भूमि पर कर सकते हैं, और साथ ही भारी जो भूमि होती है मध्यम भूमि पर भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा उत्पादन गन्ने की फसल से यदि आप निकालना चाहते हैं, अधिक सर्वाधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए काली भूमि पर आप खेती करेंगे। काली दोमट जो मिट्टी होती है यदि आप खेती करेंगे, फार्मिंग करेंगे शुगर केन की, तो काफ़ी अच्छा आपको उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। और यदि मृदा की पीएच वैल्यू की बात करें तो जो मिट्टी की पीएच वैल्यू होती है 5.5 से लेकर 7.5 तक काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। और जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, जल धारण की क्षमता काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उपयुक्त जो जैसे बरसात भी अगर मान लीजिए हो गई तो बरसात का पानी खेत में ठहरना नहीं चाहिए, उत्तम जल निकास का प्रबंध भी होना चाहिए। और जो सॉइल है, मिट्टी है, यदि जल धारण क्षमता, वाटर ड्रेनेज भूमि है, तो काफ़ी गन्ने की फसल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तापमान और जलवायु। तो गन्ना गर्म एवं नम जलवायु की क्रॉप है और यह बहुवर्षीय क्रॉप है, यानी लंबी अवधि वाली क्रॉप मानी जाती है गन्ने की फसल। तो गन्ने की फसल का जो तापक्रम होता है, जिन प्रदेशों में 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान होता है, वहाँ पर गन्ने बढ़वार काफ़ी अच्छा नहीं ले पाता है, वजनदार नहीं हो पाता है। तो इसलिए यदि 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापक्रम है तो गन्ने की खेती आप ना करें। बाकी 45 से यदि नीचे का तापक्रम होता है तो आप सफलतापूर्वक गन्ने की खेती कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपरेशन। तो गन्ने की खेती यदि आप कर रहे हैं तो इसके लिए हम स्मार्ट तरीके से, एकदम मॉडल तरीके से खेत की तैयारी करेंगे, फार्म प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए बात करते हैं खेत की तैयारी किस प्रकार करना है। गन्ने की फसल के लिए सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाले जैसे कल्टीवेटर है, दकफिट है, या फिर तोता हल से आपको पहली और दूसरी प्लोइंग कराना है, जुताई कराना है। या फिर इसके अलावा आप प्लाऊ से भी आप खेत की तैयारी करा सकते हैं, पहली आप जुताई करा सकते हैं। जैसे आपने कल्टीवेटर चलवा दिया, 1 से 2 बार ठीक तरीके से खेत की तैयारी करा दी, खेत के चारों तरफ साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा मिट्टी को भुरभुरी कराने के लिए जैसे रोटावेटर होता है, रोटावेटर से आपको मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना है। जितनी अच्छी मिट्टी भुरभुरी होगी उतना अच्छा गन्ने का जर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा, अंकुरण काफ़ी अच्छा होगा। तो मिट्टी भुरभुरी करा लीजिए, चाहे आप रोटावेटर से या फिर आप हैरो से या फिर पाटा लगाकर। खेत एकदम समतल भी होना चाहिए और खेत की चारों तरफ साफ सफाई होना
बहुत ही ज़रूरी है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उन्नतशील किस्में, जो कि रिसर्च वैरायटी हैं और काफ़ी अच्छी ईल्ड देने वाली किस्में हैं। अब किस्में भी दो टाइप की होती हैं, कुछ शीघ्र तैयार होने वाली जो 8, 9, 10 महीने में तैयार हो जाती हैं, तो वहीं कुछ जो वैरायटी हैं लेट कुछ ज़्यादा ही टाइम लेती हैं, तो जैसे 12 से 14 महीने भी लग जाते हैं। तो आइए सीक्वेंस तरीके से बात करते हैं कि जो शीघ्र तैयार होने वाली वैरायटी होती हैं 9 से 10 माह में तैयार होने वाली किस्में कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 CO 7314, जिसका उत्पादन 360 से 400 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसके अलावा CO 64, जिसका उत्पादन 360 से 370 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसके अलावा CO 3750, जिसका उत्पादन 380 क्विंटल के आसपास है प्रति एकड़। इसके अलावा CO जवाहर 86-141, जिसका प्रोडक्शन लगभग 375 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसके अलावा CO जवाहर 86-572, जिसका उत्पादन तकरीबन 400 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से ईल्ड उपज देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी वैरायटी जो थोड़ा सा टाइम लेती हैं, लेट वैरायटी हैं, 12 से 14 महीने में तैयार होने वाली किस्मों के बारे में आइए जानते हैं। नंबर 1 CO 6504, जिसका उत्पादन 385 क्विंटल प्रति एकड़ है। CO 7318, जिसका उत्पादन 430 क्विंटल है। CO जवाहर 94-141, जिसका उत्पादन तकरीबन 550 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हैं। इसके अलावा CO जवाहर 86-600, इसका उत्पादन 480 क्विंटल। इसके अलावा CO 0238, जिसका उत्पादन तकरीबन 435 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से ईल्ड उपज प्राप्त होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जिन रिसर्च वैरायटी का डिस्कशन किया है, ये भारत में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं। आप ऑल ओवर इंडिया पर इन वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। तो अपने राज्य और भूमि के हिसाब से, क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से उन्नतशील किस्मों का ही आपको चुनाव करना चाहिए। आइए बात करते हैं बेड तैयार। तो गन्ने की फसल हमको बेड विधि से ही करनी है, बेड बनाकर ही गन्ने की बुआई हमको करनी है। और आपको जो जानकारी हम शेयर कर रहे हैं, प्रति एकड़ की दर से जानकारी शेयर कर रहे हैं। तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार करनी है। आपको बेड की जो चौड़ाई रखनी है, आपको 2.5 फीट रखनी है। इसके अलावा बेड से बेड की जो दूरी रखनी है, बेड से बेड का जो डिस्टेंस रखना है 2.5 से लेकर 3 फीट के आसपास आप रख सकते हैं। यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा माना जाता है। और जो बेड की ऊंचाई आप लगभग 1 फीट रख सकते हैं। यह जो डिस्टेंस है, यह जो आपको बेड बनाने का तरीका बताया बेड मेकर या फिर बेड राइजर से, इस प्रकार की दूरी पर आप बेड तैयार कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं ड्रिप एरीगेशन, यानी गन्ने की खेती आप ड्रिप से ही आपको करनी चाहिए। अब ड्रिप भी मार्केट में 2 प्रकार की होती हैं, एक तो पेप्सी ड्रिप और दूसरी इनलाइन ड्रिप। तो जैसे पेप्सी ड्रिप यदि आप लगा रहे हैं तो उसकी लाइफ साइकिल कम होती है, मात्र 1 से 2 सीजन ही काम दे पाती है, यानी 1 से 2 साल ही अधिकतम चल पाती है। तो जो पेप्सी ड्रिप होती है, इसका खर्च बाज़ार में लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास पेप्सी ड्रिप का खर्च आता है। तो हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि आप इनलाइन ड्रिप एरीगेशन जो 16 mm आप गन्ने की क्रॉप पर 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप बिछा सकते हैं। 1 एकड़ में जो खर्च आता है इनलाइन का 16 mm को आप लगा रहे हैं, तो ये मान लीजिए लगभग 40-45 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। अब बात कर लेते हैं बेसल डोज, यानी बुआई के समय जो खाद हमको प्रयोग करनी है उसे हम बेसल डोज कहते हैं। अब भाई गन्ने को लगाना है तो हैवी न्यूट्रिएंट की पूर्ति करनी पड़ेगी, जिससे अंकुरण काफ़ी अच्छा हो और यील्ड भी काफ़ी अच्छी प्राप्त हो। तो जो बेसल डोज है बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, आइए समझते हैं। बुआई के समय तो आपको DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम प्रयोग करना है। इसके अलावा SSP सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद जो पाउडर फॉर्म वाली आती है 150 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है। और साथ ही MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 40 किलोग्राम। और यदि दीमक की भी समस्या आती है, दीमक का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम अधिकतम जो बायर कंपनी की रिजेंट आती है दानेदार इंसेक्टिसाइड, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। इन सभी को मिक्स करना है और इसके साथ 2 ट्रॉली गोबर की खाद, पकी हुई देसी गोबर की खाद ही प्रयोग करना है। इन सभी को मिक्स करना है और 1 एकड़ में बेड के ऊपर देकर बेड तैयार आप करा लीजिए। तो जो बेसल डोज है, इस प्रकार यदि आप अपने गन्ने की फसल पर देंगे तो गन्ने की लंबाई काफ़ी अच्छी होने वाली है।
बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, रोपाई यानी प्लांटेशन। यदि आप 1 एकड़ पर गन्ने की रोपाई कर रहे हैं तो गन्ने की गांठों को ही लगाया जाता है, यानी गन्ने के टुकड़ों को ही लगाया जाता है। अब 1 एकड़ पर गन्ने को लगाना है तो कितने गांठों की आवश्यकता होगी, कितने क्विंटल गांठों की आवश्यकता होगी, गन्ने की आवश्यकता होगी, आइए बात करते हैं। तो 1 एकड़ पर गन्ने की जो गांठें हैं लगभग ये मान लीजिए 25 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल के आसपास 1 एकड़ गांठों की यानी गन्ने के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। अब गन्ने के टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 4 इंच से लेकर 10 इंच के आसपास आप जो लंबाई है इतनी लंबाई टुकड़ों की होनी चाहिए। और लगभग ये मान लीजिए 25 से 30 क्विंटल 1 एकड़ पर यदि आप गन्ने को लगा रहे हैं तो इतना गन्ने की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। आइए बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस, यानी गन्ने की यदि आप रोपाई कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर आपको प्लांटेशन करना है, गन्ने को लगाना है। तो पौधे से पौधे की दूरी यानी टुकड़ा से टुकड़ा की दूरी आपको 20 से 25 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। इसके अलावा पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी आपको रखनी है 3.5 फीट से लेकर 4 फीट आप रख सकते हैं। इसके अलावा यदि गहराई की बात करें तो 2.5 से 3 इंच गहराई पर आप गन्ने की आप बुआई कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं। यह जो डिस्टेंस है काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस पर आप गन्ने को लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से यदि आप चाहें तो मल्टी क्रॉप भी ले सकते हैं, इंटर क्रॉप भी आप ले सकते हैं। तो यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा माना जाता है और गन्ने को आपको वेट बनाकर ही आपको रोपाई करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रति एकड़ बुआई के लिए गन्ने की आवश्यकता। हमने तो आपको बता दिया कि एक टुकड़ा आप लगाएंगे तो 25 से 30 क्विंटल लगेगा। कुछ इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं, यदि आप एक आँख वाला, एक गांठ वाला टुकड़ा लगा रहे हैं तो ये मान लीजिए लगभग 10 से 12 क्विंटल गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आप 2 आँख है, 2 नोड्स वाला गन्ने को लगा रहे हैं तो 20 से 22-25 क्विंटल, अधिकतम 30 क्विंटल तक गन्ना लग सकता है 1 एकड़ में। बात कर लेते हैं कंद उपचार, यानी जो टुकड़ा आप लगा रहे हैं उसको उपचार करने से फ़ायदा क्या होगा। देखिए, अंकुरण और जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होगा। 1 दिन से लेकर 30 दिनों तक जो फंगस जनित अंकुरण में फंगस लगते हैं उन पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। तो आपको कंद उपचार किस प्रकार करना है आइए समझते हैं। तो आपको 10 लीटर पानी लेना है, 50 ग्राम आपको कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% का जो यूपीएल की जो साफ फफूंद नाशक आती है, इनको ठीक तरीके से घोलना है। और घोल पर जो टुकड़े हैं उस पर आपको 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक अधिकतम डुबो कर रखना है और लगभग 30 से 35 मिनट तक छाँव पर सुखाना है और आपको बुआई कर देना है, गन्ने को लगा लेना है। इस प्रकार यदि आप बीज उपचार करते हैं यानी गन्ने के टुकड़ों को उपचार करते हैं तो काफ़ी स्वस्थ जर्मिनेशन और अंकुरण देखने के लिए मिलता है। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं सिंचाई यानी एरीगेशन। गन्ने की फसल पर किस प्रकार सिंचाई करना है। तो खरीफ सीजन पर यदि आप गन्ने की खेती कर रहे हैं तो बरसात हो रही है तो उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, और यदि सिंचाई नहीं हो रही है तो आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई कर सकते हैं। और यदि आप गर्मियों के दिनों पर गन्ने की खेती कर रहे हैं, गन्ने का सीजन गर्मियों के दिनों पर है तो 4 से 5 दिन, अधिकतम 3 से 4 है, लेकिन 5 से 6 दिनों के मध्य आप सिंचाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको प्रॉपर सिंचाई करना है। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-3 दिनों के अंतराल पर प्रॉपर आपको 1.5 से 2 घंटे ड्रिप से आपको सिंचाई करना है, ड्रिप को चलाना है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सिंचाई की विधियां। तो सिंचाई की अलग अलग विधि हैं, जैसे ड्रिप एरीगेशन हैं, फ्लैट एरीगेशन हैं, स्प्रिंकलर से आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा रेन पाइप से भी आप गन्ने की खेती कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तो जो विधियां हैं अलग अलग विधियां, तो ड्रिप्स हैं, फ्लैट्स हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, रेन पाइप से आप सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जो आपने क्यारी बनाई है, नाली बनाई, वेड बनाई है, उन्हीं के बीच में आप सिंचाई कर सकते हैं। स्प्रिंकलर से 5-6 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो खरपतवार यदि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी गन्ने की जो उपज है
उसमें प्रत्यक्ष रूप से गिरावट देखने के लिए मिलेंगी। रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा पीलापन की भी समस्या आएगी, इंसेक्ट पेस्ट बढ़ जाएंगे। तो खरपतवार मुक्त फसल होना बहुत ही ज़रूरी भी है और अनिवार्य भी है। तो आप खरपतवार दो विधियों से, दो मेथड से आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहली जो विधि है, मज़दूरों की सहायता से निराई गुड़ाई आप करा सकते हैं और कम से कम 2 से 3 बार, क्योंकि जो गन्ने की फसल है काफ़ी लंबी फसल मानी जाती है, 9 से 10 महीने कुछ वैरायटी 12 से 14 महीने ले लेती हैं। तो मज़दूरों की सहायता से 2 से 3 बार आप निराई गुड़ाई कराएं और या तो आप दोनों वेट के बीच में पावर वीडर से या फिर पावर टीलर से मिट्टी को चढ़वा दीजिए कम से कम 2 बार। इस प्रकार आप दोनों वेडों के बीच में पावर टीलर को भी चला सकते हैं, खरपतवार को मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एरिया पर जो हमारे किसान भाई हैं, मज़दूर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए आप खरपतवार नाशक पर भी जा सकते हैं। लेकिन हम आपको रेकमेंडेड नहीं करेंगे कि आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। लेकिन मजदूर उपलब्ध नहीं हैं तो रासायनिक के लिए भी बढ़िया हम आपको कॉम्बिनेशन बतलाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यह A to Z वीडियो है, संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। बस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। तो खरपतवार जो नाशक होती हैं, रासायनिक खरपतवार नाशक होती हैं, जब हमारी गन्ने की फसल में जो खरपतवार हैं 3 से 4, 5, 6 और 7 पत्ती तक के खरपतवार हैं, तो यह जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी बढ़िया काम करने वाला है। खरपतवार नाशक जो दवाई हैं, सबसे पहला जो आपको कॉम्बिनेशन लेना है मेट्रीफ्यूजन 70% जो कि WP वेटेबल पाउडर फॉर्म में आती है, 100 ग्राम लेना है। इसके साथ आपको लेना है 2,4-D 58% वाली, जो बिना गैस वाली 58% वाली आती है, आमिन साल्ट। इसको आपको 500 ml लेना है, 200 लीटर पानी में घोल करके स्टिकर मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। चाहे चौड़ी पत्ती हो, सकड़ी पत्ती हो, मोथा हो, शामा हो, सभी के सभी जो खरपतवार हैं ईजिली तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे। तो इस प्रकार भी आप जो मेथड हैं, जो विधियां हैं, आप मेथड विधियों को अपना सकते हैं, शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार आप खरपतवार की रोकथाम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रेंचिंग शेड्यूल। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से, थोड़ा सा परंपरागत तरीके से हटकर यदि आप गन्ने की खेती करते हैं, तो इसके लिए ड्रेंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी भी है, अनिवार्य भी है और इम्पोर्टेंट है। क्यों ज़रूरी है और क्या होती है ये ड्रेंचिंग? देखिए, जब पौधा छोटा होता है, अंकुरण के लगभग 30 दिन बाद यानी 1 महीने के मध्य जड़ें जो रूट होती हैं ठीक तरीके से बढ़वा लें, तो इसके लिए रूट का डेवलपमेंट सही हो, ठीक तरीके से पौधा बढ़वा ले, तो ड्रेंचिंग जो कि हम घुट्टी कहते हैं, घुट्टी देना और 1 घुट्टी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको 200 लीटर पानी लेना है और कब करना है घुट्टी? ज़रूरी होता है घुट्टी देना यानी ड्रेंचिंग करना, जड़ों के पास हमको ड्रेंचिंग देना, घोल बनाना है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम लेना है और इसके साथ NPK घुलनशील खाद 19-19-19, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है 19-19%, इसको आपको लेना है 1 किलोग्राम। भाई साहब, इन दोनों को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है 200 लीटर पानी में। अब जो हमारा 200 लीटर है पूरे तरीके से घोल तैयार हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि 1 महीने के आसपास जब हमारी फसल होती है तो 50 ml से लेकर 60 ml और अधिकतम 70 ml प्रति पौधा जड़ों के पास, या तो आप ग्लास से ड्रेंचिंग कर सकते हैं या फिर जो पंप होता है, स्प्रेयर पंप, उसका नोजल खोल करके भी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ड्रेंचिंग करने से बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है, उपज काफ़ी बढ़िया देखने के लिए हमको मिलती है। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। अब जो स्प्रे शेड्यूल है सभी किसान भाइयों के लिए जानना, पहचानना अनिवार्य भी है और इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जो हम आपको स्प्रे शेड्यूल बताएंगे, इसमें ऐसी सस्ती बेहतरीन दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जो कि आपको बढ़िया नहीं बेहतरीन रिजल्ट देंगी। गन्ना वजनदार होगा, मोटाई काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी, मिठास देखने के लिए मिलेगी, रोग, बीमारी, फंगस, डिजीज़, तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं आपको बढ़िया सा कंट्रोल मिलेगा। तो इसके लिए हम समझते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से कीट, इंसेक्ट, पेस्ट और बीमारियां आती हैं। गन्ने की फसल पर प्रमुख रूप से जो कीट आते हैं, टॉप बोरर आता है यानी चोटी भेदक, जो कि ऊपरी लीफ को काट देता है, प्रमुख कीट है, नुकसान पहुंचाने वाला इंसेक्ट है। इसके अलावा सूट बोरर आता है,
स्टेम बोरर आता है, रूट बोरर आता है जो कि जड़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। वाइट ग्राफ की भी समस्या देखने के लिए मिलती है, टर्माइट की भी समस्या देखने के लिए मिलती है, जैसे कि दीमक है। इसके अलावा जैसिड है और सफ़ेद मक्खी का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है, यानी वाइट फ्लाई का भी प्रकोप देखने के लिए प्रमुख रूप से हमको मिलता है। अर्धगोलाकार शुंडी, लाल सड़न है, पोका बोइंग है, रस्ट है, मिलीबग है और पाउडरी मिल्ड्यूड जैसे जो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, यह प्रमुख रूप से कीट आते हैं और नुकसान हमारी फसल को पहुंचाते हैं। तो भाई साहब, हमको कीटों को भी कंट्रोल करना है, फंगस को भी कंट्रोल करना है और जो बीमारी आ रही हैं उनको भी हमको कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हमको शानदार, सस्ते, बेहतरीन स्प्रे हमको करने पड़ेंगे। तो आइए समझते हैं गन्ने की फसल पर फर्स्ट स्प्रे। तो गन्ने की फसल थोड़ा सा लंबी फसल मानी जाती है, इसीलिए जो स्प्रे हैं हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्प्रे गन्ना बुआई से लगभग 60 से 70 दिन के आसपास की क्रॉप होती है, तो हमको फर्स्ट स्प्रे करना चाहिए। फर्स्ट स्प्रे पर NPK घुलनशील खाद 19-19-19 100 ग्राम, PI की रॉकेट इंसेक्टिसाइड 25 ml ले सकते हैं। इसके अलावा M45 मैंकोजेब 75% 40 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर की जो टंकी आती है घोल करके स्टिकर मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। ये था फर्स्ट स्प्रे। बात कर लेते हैं सेकंड स्प्रे। तो गन्ने की फसल बुआई से 120 से 130 दिन के आसपास की होती है, तो सिंजेंटा कंपनी की क्वांटेस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, 40 ml लेना है। इसके साथ वायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड। अब भाई सोलेमन इंसेक्टिसाइड में इमिडाक्लोप्रिड प्लस विटासाइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है, इसको आपको 12 ml लेना है और इसके साथ आपको मिक्स करना है वायर कंपनी की एंट्राक्वा यानी प्रोपिनेप 70% WP फफूंदनाशक को आपको लेना है लगभग 35 से 40 ग्राम। यह जो क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। इन तीनों को मिक्स करके स्टिकर मिला करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है, छिड़काव कर देना है। बात कर लेते हैं थर्ड स्प्रे। गन्ने की फसल पर जो तीसरा स्प्रे है 160 से 180 दिन की क्रॉप होती है, तो तीसरा छिड़काव करना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वाली WP फॉर्म में आती है, आपको 40 से अधिकतम 50 ग्राम आप ले सकते हैं। इसके साथ अदामा इंडिया कंपनी की वाराजाइट इंसेक्टिसाइड। अब भाई साहब, वाराजाइट में एमामेक्टिन बेंजोइट है और नोवालोरॉन का कॉम्बिनेशन है, इसको आपको 40 ml लेना है। और इसके साथ बैक्टीरियल जनित जो रोग आते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम, इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्टिकर मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। शानदार आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे, बढ़िया आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं फोर्थ स्प्रे। तो लगभग 230 से 250 दिन के आसपास की क्रॉप होती है, तो आपको लगभग फोर्थ स्प्रे करना चाहिए। चौथे स्प्रे पर सिंजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 10 ml। इसके साथ NPK घुलनशील खाद 19-19-19 आपको 100 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। ये था फोर्थ स्प्रे। इसके अलावा किसान भाइयों, ये थे हमारे 4 स्प्रे जो कि गन्ने की फसल पर यदि आप समय रहते आवश्यकता अनुसार टाइम पर स्प्रे करते हैं तो कोई कीट, कोई फंगस आएंगे ही नहीं। बात करते हैं खाद का शेड्यूल। अब यह जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि किसान भाई गन्ने की खेती अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ किसान भाई साधारण तरीके से, परंपरागत तरीके से नाली विधि से खेती करते हैं, वेड विधि से करते हैं, और कुछ किसान भाई ड्रिप विधि से खेती करते हैं। तो खाद दोनों अलग अलग तरीके से देंगे। तो इस वीडियो पर आपको बने रहना है, क्योंकि जब तक आप न्यूट्रिएंट की पूर्ति नहीं करेंगे, खाद प्रॉपर समय पर नहीं देंगे, गन्ना ना तो वजनदार होगा, ना तो गन्ने में मिठास आएगी और ना गन्ना लंबाई, मोटाई और वजन नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए चमक, क्वालिटी, साइज़ और वेट बढ़ाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं जो किसान भाई गन्ने की खेती साधारण तरीके से कर रहे हैं, तो इन खादों को जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। पहली फर्स्ट जो खाद है 55 दिन से लेकर 75 दिन के मध्य आप पहली खाद दे सकते हैं, यूरिया और उर्वरक खाद। अब नाइट्रोजन 46% है, यूरिया को आपको लेना है 45 किलोग्राम और इसके साथ जिंक सल्फेट 5 से 6 किलोग्राम आप ले लीजिए। 1 एकड़ पर इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देना है और आपको सिंचाई कर देना है। बात कर लेते हैं सेकंड खाद। जो सेकंड खाद 110 से 125 दिन के मध्य आप सेकंड खाद दे सकते हैं। यूरिया और उर्वरक खाद लगभग 40 से 45 किलोग्राम
इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स किसी वेस्ट कंपनी की 5 पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम से लेकर अधिकतम 10 किलोग्राम इन दोनों को जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड जो खाद है, थर्ड जो कॉम्बिनेशन है, हमारी क्रॉप 180 दिन से लेकर 200 दिन के आसपास की होती है तो हमको थर्ड खाद देना चाहिए। इस खाद पर डीएपी उर्वरक खाद हमको लेना है 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक खाद हमको लेना है लगभग 50 किलोग्राम। इसके साथ यूरिया उर्वरक खाद हमको लेना है लगभग 40 किलोग्राम, 40 से 45 किलोग्राम। इन दोनों तीनों को मिक्स करके आपको जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। अब बात करते हैं फोर्थ खाद। तो गन्ने की फसल थोड़ा सा लंबी मानी जाती है, तो इसके लिए आपको फोर्थ खाद पर कौन कौन सी खाद देना है आइए समझते हैं। तो 240 दिन से लेकर 260 दिन के आसपास की मध्य हमारी क्रॉप होती है, तो कभी भी आप फोर्थ नंबर की खाद दे सकते हैं, चौथे कॉम्बिनेशन को दे सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन पर हम कैल्शियम की पूर्ति करेंगे। भाई साहब, कैल्शियम से गन्ना टिकाऊ होता है, मिठास बढ़ती है और बोरॉन से चमक क्वालिटी बढ़ती है। तो कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक खाद 25 किलोग्राम लेना है हमको 1 एकड़ के लिए, और संपूर्ण जानकारी पर एकड़ के हिसाब से है। 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, अब कैल्शियम भी है, नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म भी है, 25 किलोग्राम लेना है। और बोरॉन, अब बोरॉन ही मार्केट में कई प्रकार की हैं, तो 20% वाली बोरॉन को हमको लेना है 500 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई कर देना है। अब बात करते हैं जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं, तो वे किस प्रकार खाद को दे सकते हैं, किस प्रकार प्रॉपर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, आयरन, इन सभी की पूर्ति करेंगे। और स्पेशल गन्ने की खेती कर रहे जड़ों का जब तक अच्छा से विकास नहीं होगा, गन्ना मजबूत नहीं रहेगा। तो गन्ने की बंधाई करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास अच्छा होता है। तो हम बात कर रहे थे जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं, तो वे खाद को किस प्रकार छोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है, 50 दिन से लेकर 120 दिन के मध्य आप इन खादों को 10-10 दिनों के अंतराल पर छोड़ सकते हैं। जैसे एनपीके घुलनशील खाद 19-19-19 2 किलोग्राम, एनपीके 1261-0 2 किलोग्राम, एनपीके 1744-0 2 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। इनको आप लगभग 10-10 दिनों के अंतराल पर प्रति एकड़ 2 किलोग्राम की दर से एक दिन में एक खाद को आप छोड़ सकते हैं। बढ़िया आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन। जो सेकंड कॉम्बिनेशन है, गन्ने की फसल जब ये मान लीजिए 130 से 170 दिन के आसपास की होती है, तो एनपीके 052-34 2 से 3 किलोग्राम अधिकतम। इसके अलावा एनपीके 13-40-13 3 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 500 ग्राम। इसके अलावा फेरस सल्फेट लगभग 3 किलोग्राम। इन खादों को 10-10 दिनों के अंतराल पर प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में आपको एक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। बात कर लेते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन। तो गन्ने की फसल पर जो हम खादों के नाम बताएंगे, 200 दिन से लेकर 280 दिन के आसपास के मध्य की जब हमारी क्रॉप होती है, तो एक दिन में केवल एक खाद प्रयोग करनी है। एक दिन में सभी खादों का प्रयोग नहीं करना है। एक दिन में एक खाद, फिर 10 दिन का अंतराल रखना है, फिर दूसरी खाद। इस प्रकार आपको खाद चलाना है ड्रिप के माध्यम से। अब बात करते हैं 200 दिन से लेकर 280 दिन आप इन खादों को छोड़ सकते हैं। जैसे एनपीके 0050 4 से 5 किलोग्राम छोड़ सकते हैं। इसके अलावा एनपीके 13-045 4 से 5 किलोग्राम। इसके अलावा आप कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 500 ग्राम। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, और जो कैल्शियम नाइट्रेट खाद आती है इसको भी आप 5 किलोग्राम। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम। इन खाद को 10-10 दिनों के अंतराल पर प्रति एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार यदि आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट की खाद की पूर्ति करते हैं, तो यकीनन उपज में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और जो आप वही परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, थोड़ा सा हट के खेती करेंगे, न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे, तो यकीनन काफ़ी अच्छी ईल्ड प्राप्त होगी। आप खुद प्रैक्टिकली देख पाएंगे। बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल। तो जो गन्ने की क्रॉप है, इसकी लाइफ साइकिल यह एक बहुवर्षीय क्रॉप है, यानी एक सीज़न आपने लगा लिया, यह लगभग 3 सीज़न चलता है। एक सीज़न आप काट लीजिए, फिर दोबारा फिर उग जाएगा, फिर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति, खाद दवाइयों का प्रॉपर स्प्रे करें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि एक सीज़न लगाइए और 3 सीज़न आप काटिए। हम बात कर रहे थे लाइफ साइकिल। तो कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो शीघ्र तैयार हो जाती हैं,
जैसे 9 से 10 महीने में तैयार हो जाती। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो हमने वैरायटी का जब टॉपिक चालू था उस टाइम बताया था। तो कुछ वैरायटी शीघ्र तैयार होने वाली 9 से 10 महीने लेती हैं, तो कुछ वैरायटी थोड़ा सा लेट तैयार होती हैं, थोड़ा सा लंबा समय लेती हैं, 12 से 14 महीने में भी कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जिनको लगभग तैयार होने पर 12 से 14 जो माह हैं वे लग जाते हैं। तो लाइफ साइकिल वैरायटी पर डिपेंड और निर्भर करती हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन है यह 3-4 बिंदुओं पर निर्भर करता है, जैसे वैरायटी, मिट्टी, सिंचाई, खाद दवाइयों का प्रॉपर आप देख रेख और न्यूट्रिएंट की पूर्ति। प्रॉपर यदि खाद दवाइयों को चलाते हैं, प्रॉपर सिंचाई करते हैं, तो जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, लगभग 600 से 650 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से यील्ड प्राप्त होती है। लेकिन आप बोलेंगे हमने इतना उत्पादन कभी निकाला ही नहीं, तो वही आप परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, ना कोई ड्रेंचिंग, ना टाइम टाइम में कोई खाद। तो स्पेशल यदि आप न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे, देख रेख करेंगे, अच्छे तरीके से बंधाई करेंगे और प्रॉपर न्यूट्रिएंट को चलाएंगे, तो यकीनन आपकी जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी। बात कर लेते हैं बाज़ार भाव यानी मार्केटिंग रेट। तो जो मार्केटिंग रेट है, बाज़ार भाव है, फ्लेक्सिबल रहता है, कभी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, कभी थोड़ा सा हमको कम रेट मिलता है। एक ऑन एवरेज जो आम तौर पर किसानों को रेट मिल जाता है, तो लगभग ये मान लीजिए 350-360 रुपये से लेकर 400 रुपये के आसपास प्रति क्विंटल का रेट मिल जाता है। ये आम तौर पर ऑन एवरेज चलता है, ये हमको मार्केटिंग रेट देखने के लिए मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं लागत यानी पर एकड़ कॉस्ट। तो जो लागत है, सभी एक्सपेंसेस को जोड़कर, सभी खर्चों को जोड़कर ये मान लीजिए 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आता है। सभी स्प्रे, खाद, खरपतवार नाशक, मजदूरों का खर्च और जो गोबर की खाद आप प्रयोग कर रहे हैं, लगवाई का खर्च है, ट्रैक्टर खेत की तैयारी का खर्च है, सभी खर्च और एक्सपेंसेस को जोड़कर जो खर्च है वो 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास खर्च आता है। बात कर लेते हैं मुनाफा यानी बेनिफिट और साथ में नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो डिपेंड करता है हमारी उत्पादन पर और बाज़ार भाव पर। तो जो हमारा उत्पादन हुआ 600 क्विंटल के आसपास 1 एकड़ का हम उत्पादन एवरेज मान रहे हैं, और जो बाज़ार भाव है 350 रुपये प्रति क्विंटल का ही हम रेट ले लेते हैं। तो 600 क्विंटल में 350 रुपये प्रति क्विंटल का यदि इंटू करेंगे तो 2,10,000 रुपये हमारा मुनाफा आ जाएगा। लेकिन ये नेट प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुनाफा में से अभी हमारी जो लागत है, जो हमारी कॉस्ट है, वो घट जाएगी। तो जो हमारी लागत है, जो हमारा मुनाफा होगा 2,10,000 रुपये, और जो हमारी कॉस्ट है, लागत है, वो आई थी 35,000 रुपये। यदि हम 2,10,000 रुपये में से लगभग 35,000 माइनस कर देंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो आ जाएगा 1,75,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम गन्ने की खेती करते हैं तो सीधा सीधा आप ये मान लीजिए गन्ने की खेती से 1,75,000 रुपये के आसपास जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो आ जाता है। लेकिन यदि हम गन्ने की खेती 5-10 एकड़ पर करते हैं तो बड़ी मात्रा पर हम गन्ने की फसल से रेवेन्यू निकाल सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, उत्पादन निकाल सकते हैं और काफ़ी अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। आप चाहें तो पेप्सी ड्रिप या फिर 16 mm इनलाइन ड्रिप को भी लगा सकते हैं। उसका जो खर्च है हमने नहीं जोड़ा है। बाकी आप आसानी से इजीली तरीके से 1.5 लाख रुपए के आसपास गन्ने की क्रॉप पर 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं गन्ने की फसल पर कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण फैक्ट्स। यदि आप इन बातों को गन्ने की फसल पर अप्लाई करते हैं तो यकीनन ये मान लीजिए कि गन्ने की फसल पर, उपज पर, यील्ड पर और भी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। तो गन्ने की खेती जब आप कर रहे हो तो विशेष रूप से निराई गुड़ाई आपको करना है। इसके अलावा गन्ने की फसल पर यदि पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल रही है तो इसके लिए आप NPK घुलनशील खाद 19-19 का स्प्रे आप कर सकते हैं। जब बढ़वार हो रहे हो मुख्य स्टेज पर गन्ने की क्रॉप पर, आप विशेष रूप से इरिगेशन यानी सिंचाई पर आपको प्रमुख रूप से ध्यान देना है। गन्ने की जो क्वालिटी, मिठास, वजनदार बढ़ाने के लिए आपको बोरॉन और कैल्शियम का ज़रूर प्रयोग करना है। इसके अलावा गन्ने की जो क्रॉप है, इंटरनोड होती हैं, एक गांठ से जो दूसरे गांठ की जो लंबाई यदि आप बढ़ेगी तो गन्ना वजनदार होगा, गन्ने की लंबाई बढ़ेगी। तो इसके लिए जिब्रेलिक एसिड का भी आप
प्रयोग कर सकते हैं। और आपको कुछ काम नहीं करने चाहिए, जैसे टॉनिक का स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए। गन्ने की फसल पर टॉनिक का स्प्रे, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करना उतना ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन हमने स्प्रे पर बताया है कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी स्प्रे किया जा सकता है, लेकिन कुछ ज़्यादा टॉनिक का स्प्रे आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जड़ों का विकास अच्छा हो तो इसके लिए ह्यूमिक एसिड का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रॉपर यदि आप इस प्रकार खरपतवार मुक्त क्रॉप को रखते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, आवश्यकता अनुसार कीटनाशक दवाइयों की स्प्रे लेते हैं, तो यकीनन गन्ने की फसल पर जो उत्पादन आप परंपरागत तरीके से ले रहे थे उसमें 2 गुना यील्ड उपज प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने गन्ने की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आप को कुछ और कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिए, शिवकुमार 095, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसी प्रकार आपको कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी के अपडेट्स, लंबी लंबी वीडियो, A to Z जानकारी, समय समय पर प्रॉपर कीटनाशक दवाई खाद के जो स्प्रे होते हैं, प्रॉपर जो जानकारी होते हैं एग्रीकल्चर की, जो भी नोटिफिकेशन अपडेट्स हैं, इन सभी की जानकारी के लिए फुल पैकेज के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी प्रकार आपको मिलती रहेंगी कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी। तो यदि आप कुछ अच्छा देख रहे थे, आप कुछ अच्छा वॉच कर रहे थे, तो आप देख रहे थे भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं था आपका होस्ट एंड दोस्त शिवकुमार। तो मिलते हैं इसी प्रकार नई नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।